Welcome back to Dunk's Learning Point. In today's video, we'll discuss Class 11, Chapter 2, Classification of Business Activities. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई या वी कैन से डिवाइड कर दी है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो पहले हम इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री बेसिकली वो यूनिट या स्टेज है जहां पर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, विच मीन्स रॉ मटेरियल को हम किसी फिनिश प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एग्जांपल में इंडस्ट्री का हम शुगर मिल्स ले सकते हैं, जहां पर क्या शुगर बन रही है, शुगर केन से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसे शुगर में। इंडस्ट्री को भी आगे हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री में जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड फिर उसी की हेल्प से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी आगे हमने उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव, इसका मीनिंग ही क्लियर हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम इसमें? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल माइन एंड फार्मिंग। अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की। इसमें क्या है, हम प्लांट्स या एनिमल्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म। सेकेंडरी इंडस्ट्री, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री किस चीज से कंसर्न है? अगर हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हम वो मटेरियल यूज कर रहे हैं जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से एक्सट्रैक्ट किया है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो इन्वॉल्व है इन प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी आगे 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि एक जो हमारा मटेरियल है उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, उनको हम एनालाइज एंड सेपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरीज। इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है? इसमें हम वेरियस जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें कंबाइन कर रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल पेंट, सीमेंट। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। अब अगर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ताकि हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड पेपर। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है? इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और वी कैन से पार्ट्स को क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं, जिससे कि हम एक न्यू प्रोडक्ट बना सके। फॉर एग्जाम्पल टीवी, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या है कि बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं। लास्ट इज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी, ये किस चीज से कंसर्न है? दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब कि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसके अंदर हमारी बैंकिंग आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है। अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। बिजनेस एक्टिविटीज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया ना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अब हम कॉमर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में बेसिकली बिजनेस ही तो रन हो रहे हैं एंड मनी जनरेट कर रहे हैं। कॉमर्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ ट्रेड क्या है? ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कर रहे हैं। अब ट्रेड को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इफ वी टॉक अबाउट इंटरनल ट्रेड, तो इंटरनल ट्रेड क्या है कि जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग
गुड्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं विद इन दी वन कंट्री। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड, तो एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है कि इसमें 2-3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं कि हम सपोज अगर इंडिया में ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, बट इंडिया के अलावा भी हम और भी कंट्रीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में क्या, जहां पर हम बल्क में बाय कर रहे हैं आइटम्स को और सेल कर रहे हैं। एंड रिटेल में जहां पे हमें एक छोटी सी भी आइटम लेनी है, हमें बल्क में लेने की जरूरत नहीं है, हम एक आइटम भी ले सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करते हो तो इसमें फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट में क्या है कि जो हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ अगर हम बाय कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, इम्पोर्ट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। नाउ एक्सपोर्ट क्या है, हम किसी दूसरी कंट्री को अपना माल बेच रहे हैं, सेलिंग, हम सेल कर रहे हैं, वो क्या आ गया हमारा एक्सपोर्ट में। नाउ नेक्स्ट इज एंट्रीपोर्ट। नाउ एंट्रीपोर्ट क्या है कि इसमें हम किसी दूसरी कंट्री से हमने प्रोडक्ट ले लिया, उसमें हमने क्या किया, अपना मार्जिन ऐड किया एंड किसी तीसरी कंट्री को क्या कर दिया, हमने वो सेल कर दिया। अब हम एक्सिलरीज टू ट्रेड की अगर बात करें, अगर हम कोई भी पर्सन है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करें, तो उसमें हमारे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। तो ये जो एक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये उन हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब हमारी मदद करते हैं। नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर कोई सामान बेचना है तो क्या पैदल देने जाओगे, ट्रांसपोर्ट वेज का ही यूज करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल एयरवेज, रोडवेज, ये सब हमारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे प्रोडक्ट को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर पहुंचाने के लिए। वेयर हाउसिंग, सपोज हमने प्रोडक्शन कर ली और प्रोडक्शन बल्क में की है, अब हमारे को वो सारा सामान एकदम से तो किसी को बिक नहीं जाएगा ना, उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोरिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो वेयर हाउसिंग से सॉल्व होती है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑन रोड जा रहा है तो उसमें रिस्क है, कोई भी थेफ्ट हो सकता है या कोई भी अगर नुकसान हो रहा है तो उसके लिए उस नुकसान को क्या आजकल क्या आ गई है, इंश्योरेंस आ गई है। आजकल तो होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तक है, मैरीन इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस हैं जो हमारे लिए एक ना एक तरह से रिस्क को कवर कर रही है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब कोई भी ट्रेडिंग रन कर रहे हैं, मतलब कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, बिना पैसों के तो नहीं होता। फंड्स की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फंड्स नहीं अरेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या, बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। अब सपोज आपका प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लॉन्च हुआ है, किसी को ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, आप उसकी एडवर्टाइजिंग करोगे। अब न्यूज पेपर में या टीवी पर उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, तभी तो कस्टमर्स जो होंगे वो अवेयर होंगे कि एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है, एंड वो इन्फ्लुएंस होंगे कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जो एडवर्टाइजिंग का एक हर्डल आता है, तो ये एक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है, कवर अप हो जाता है वो हर्डल। If you like the video, don't forget to like, share, subscribe and turn on the notification bell for upcoming videos.